Hello, lovely people. A very good afternoon to you. Yes, you must be thinking that she is here again with some video, but this video is definitely very, very relevant for all of you. Anybody who communicates with people needs to see this video, and I'm sure we all do that, right? We all are social animals and we all talk to people, we all interact with a lot of people, and that is where language comes into play. Okay, and one thing more, for a very specific reason, I am not going to keep this video entirely in English. I will be using English बिकॉज मेरा मेन इंटेंशन ये है कि जो भी मैं कह रही हूँ वो सबको समझ में आना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो सबको पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इस वीडियो में मैं आपको मेन ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप जॉब इंटरव्यूज़ में अपेयर होते हैं, जब आप जॉब में इंटरव्यू देने जाते हैं, यू नो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? इट्स नॉट जस्ट बिकॉज आई हैव डन माई मास्टर्स इन इंग्लिश दैट आई कीप ऑन चैम्पियनिंग द लैंग्वेज. आई पर्सनली लव हिंदी अ लॉट. But that's what the truth is, right? You all understand it. Whenever we go out and meet people and want to present ourselves in a professional way, हमें उसके लिए अंग्रेज़ी का ही सहारा लेना पड़ता है. ओके, सो अब इस चीज़ को हम कैसे बैटल करें जब हम बहुत ही बेसिक इंग्लिश जानते हैं या बहुत ही फंक्शनल इंग्लिश जानते हैं, हमें ज़्यादा एक्सप्लोर करना नहीं आता. अगर हमें बहुत ज़्यादा फ्रेजेस और ईडियम्स और टेंसेस एंड प्रेपोजिशंस एंड एडवर्ब्स, ये सब ग्रामर रूल्स नहीं पता हैं, इवन इन दैट सिनेरियो हाउ डू वी इंश्योर कि हम इफ़ नॉट वेरी ब्रिलियंटली एटलीस्ट प्रेजेंटेबली अपने आप को सामने रख सकें. ओके, तो किसी भी लैंग्वेज में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए आपको 8 टूल्स चाहिए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड वेरी ब्रीफली आई एम जस्ट गोइंग टू टेक यू थ्रू ऑल दोज 8 पॉइंटर्स. ओके, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंटर वुड बी ऑफ कोर्स लैंग्वेज, देन वॉइस, देन डिलीवरी, देन पॉजेस, emphasis, repetition, speed and natural accent. So these are the total 8 things that I am going to address in this particular video. Okay guys, so सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की. अगेन आपको पता है कि जब हम प्रोफेशनली अपने आप को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं या कोई आइडिया के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो हमें इंग्लिश में बात करना पसंद है और प्रेफर किया जाता है कि हम अपने आप को इंग्लिश में ही प्रेजेंट करें. So first of all, the important thing that you need to know is that you need to practice the language. You cannot just go out and introduce yourself to somebody new in English if you do not have a background to the language. अगर इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं भी है तो स्टार्ट कीजिए, कोशिश कीजिए, टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए और ऐसी कोई प्रेजेंस अपनी लाइफ में इंश्योर कीजिए जो आपको आपकी हर गलती पर करेक्ट करे, जो आपको कुछ फीडबैक्स दे, कुछ रिव्यूज़ दे. ये बहुत 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 ज़रूरी है. अगर अभी ज़रूरी नहीं लगता तो 5 साल बाद लगेगा, अगर 5 साल बाद नहीं लगेगा तो 15 साल बाद लगेगा, because you will know that this language is going to just grow tremendously in the coming years, although it is already out there, right? तो अब क्या करें? अगर हमें बेसिक इंग्लिश आती है तो भी हम क्या करें, राइट? दैट्स द क्वेश्चन. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट ट्राई टू यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस. ओके, हमेशा छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करो और अगर आप कोई बात बोलना शुरू करते हो तो उसे बीच में इनकम्प्लीट कभी मत छोड़ो. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बोलना शुरू करते हैं तो बीच में हम कहीं पे लॉस्ट हो जाते हैं, हम अपने आप को ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं और फिर वो हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर सामने आता है. तो छोटे सेंटेंसेस रखें, सेंटेंसेस को हमेशा कंप्लीट करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि आप फ्लुएंटली बोलें. स्लो बोलें मगर फ्लुएंटली बोलें. तेज़ बोलने के चक्कर में अपना कंटेंट और जो बोलने की आप कोशिश कर रहे हैं उसको मत भूल जाइए. ओके, सो कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट, कीप इट सिंपल एंड ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिस बिफोर यू आर अपियरिंग फॉर अ बिग इंटरव्यू. ओके, सो दैट इज़ अबाउट लैंग्वेज. The second thing that I mentioned was delivery. Now, delivery of the content is very important again. अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी भी है, अगर आप बहुत फ्लुएंट भी हो, अगर आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी है, मगर अगर आपको अपना कंटेंट डिलीवर करना नहीं आता है तो कहीं ना कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, तो कंटेंट को डिलीवर कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, रैम्बल मत कीजिए, कुछ भी बोलना मत शुरू कीजिए. ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, फिर उनको सब कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए और फिर अपनी थॉट्स को कन्वे करने की कोशिश कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समबडी आस्क्स माई इंट्रोडक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नो कि पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है, फिर मुझे अपना अकेडमिक बैकग्राउंड बताना है, फिर मुझे अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताना है और एंड में मुझे अपने ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बात करनी है.
ये नहीं कि अपने बारे में बात करते करते बीच में मैं अपना प्रोफेशन ले आऊँ, फिर मैं अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करने लग जाऊँ, बीच में मैं अपने फ्यूचर गोल्स को बीच में ऐड कर दूँ. नो, it has to be in a proper hierarchy, it has to be properly categorized, and that is very very important. ओके, सो डिलीवरी ऑफ द कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसके लिए कमांड होना बहुत ज़रूरी है अपनी थॉट्स पर भी और अपनी लैंग्वेज पर भी. नाउ थर्ड थिंग, दैट इज़ वॉइस. Now today only in the morning I was talking to one of my trainees, and I'm sure she is watching this video, and she was telling me that I don't like to listen to my voice, and I told her that this is something that you really can't do much about, right? But आपकी वॉइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब आप प्रोफेशनली अपने आप को प्रेजेंट करते हो. अगेन यू कैन नॉट चेंज योर वोकल कोड्स, मगर कैसे चले इस पर्टिकुलर डोमेन में, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कीजिए. रिकॉर्ड योर वॉइस, लिसन टू योर सेल्फ. दिस वे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आप प्रोनाउंस वर्ड्स कौन से गलत कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू सी कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली हेजिटेट कर रहे हो. आप अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को बड़ी ईजिली वहाँ से पकड़ सकते हो. अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए, मिरर के सामने बोलने की कोशिश कीजिए. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ओपन द मोबाइल फोन्स ऑडियो स्पीकर और ऑडियो रिकॉर्डर, ओके, एंड अपने आप को टाइम दीजिए कि विद इन 2 minutes आई हैव टू टॉक अबाउट व्हाट विल आई डू द नेक्स्ट डे, ओके. एंड 2 minutes जब आपके ऊपर टाइम का प्रेशर होगा ना, तो आप अपने आप थोड़े से फ्लुएंट हो जाओगे. दैट्स जस्ट अ ह्यूमन साइकी. बिकॉज अगर मुझे पता है कि मुझे 2 minute में ये पूरा ख़त्म करना है, देन आइडियाज़ जो हैं बहुत फास्ट रन करेंगे माइंड में, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू वर्क इन आवर फेवर, राइट. सो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये पता चलेगा कि जब आप बात कर रहे होते हो तो सामने वाला आपको किस तरीके से परसीव करता है. अपने आप को दूसरे की नज़र से देखने का हमें एक पहलू मिल जाता है. हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने आप को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई, टोन अप या टोन डाउन कर सकते हैं. तो वॉइस में वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके. अब मैं आती हूँ अपनी फोर्थ चीज़ पर, विच इज़ एम्फेसिस. आपने देखा होगा कि कई लोग बात करते करते काफ़ी सारे पिचेस लेते हैं. अगर मैं एक नॉर्मल सा सेंटेंस बोलूँ दैट यू नो आई मेट शाहरुख खान येस्टरडे एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, इट्स अ डेड एक्सप्रेशन, okay. Then I would say like, you know what, I met Shahrukh Khan yesterday and it was an amazing experience. So when you know emphasize on particular words, physics में जो एक concept होता है crest and trough का, right, there is like curve, this is like this, okay. So आपकी एक वेव होनी चाहिए, कहाँ पर एम्फेसिस डालना है, कहाँ पे अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना है. ऐसे में क्या होता है कि सुनने वाला बोर नहीं होता है, राइट. आपके कंटेंट को ग्रिप करता है और आप सामने वाले की एंथू को, आई मीन एंथुजियाज़म को डाउन नहीं होने देते और डंप नहीं होने देते. तो एंथुजियाज़म के साथ बोलना चाहिए. एम्फेसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन आई से एम्फेसिस, आपको ये भी पता होना चाहिए किस वर्ड पे एम्फेसिस करना है, किस वर्ड को आप इग्नोर कर सकते हो, बहुत ही स्लोली टोन डाउन वे में बोल सकते हो, और किन वर्ड्स को आपको स्पेशल एम्फेसिस डालने की ज़रूरत है. This is what I just do right now, right? This is what exactly I want you people to try practicing, okay? सो एम्फेसिस के ऊपर जोर डालिए, किस वर्ड के ऊपर कितना एम्फेसिस कब डालना है. ये एक ऐसी चीज़ है जो आप सब्जेक्टिवली डिसाइड करते हो, एंड इट वेरीज फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक. अगर राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई वांट यू टू पे पर्टिकुलर अटेंशन टू अ पर्टिकुलर वर्ड, तो मैं उस वर्ड पर एम्फेसिस डालूंगी और बाकी सारे सेंटेंस को मैं बहुत ही थोड़े लो लैंग्वेज में या विस्परिंग टोन में बोलकर ख़त्म कर दूँगी, ओके. देन it is also important for you to take care of putting emphasis, okay. Now I am coming to something which most of the people fail to understand, and that is the value of pauses. Yes, exactly, the pause that I just took a nanosecond away. Pauses are important. Why? रुकना बहुत ज़रूरी है बोलते बोलते, ओके. वो इसीलिए ज़रूरी है, आपको मैं अगर एक एग्जांपल दूँ तो जो हम पॉज लेते हैं, which has to be combined with an eye contact and a nod, it is actually playing the role of an underlined word when we are reading something. पढ़ते पढ़ते जिस वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है या आइटैलिक्स में या बोल्ड किया जाता है, द इंटेंशन इज़ कि हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित हो. तो पॉज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करते हैं किसी भी सेंटेंस को इफेक्टिवली कन्वे करने में. जब आप बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, दैट गाइज डू नो व्हाट, I believe that it could well be the case that India might emerge as the strongest economy after all this. And then I take a pause, because I have said a thought which is not very popular right now, which probably will make you think, which you probably would like to counter, or you might just want to add to it, right? तो एक pause लीजिए,
पॉज लेने से एक और फ़ायदा होता है कि हमने आगे और क्या बोलना है उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, राइट। मगर पॉज जब हम लेते हैं, इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी इंटेलिजेंट मैनर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं भूल गई कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, let me give you an example now, okay. Guys, I would like to tell you that last year I had decided to work for a company which was willing to pay me a very handsome price, but that was the time I realized that I have an idea in my mind that can probably get me much more than that. And do you know what that idea is? So that is where I break the acting. So what I was trying to do was I was trying to tell you कि how do I engage you, how do I interact with you in a way कि आप look forward करो उस चीज़ को कि अच्छा क्या था वो idea. Okay? Pauses are important. Period. Okay. Now we are coming to the next thing, that is repetition. ये अगेन हमारे पिछले पॉइंट से रिलेटेड है कि अगर आप पॉजेज लेंगे और अगर सही जगह पर पॉज लेंगे तो आपको रेपिटेशन वाला जो चीज़ होती है उससे आप बच पाएंगे। जब आप अपने आइडियाज़ को रिपीट करने लग जाते हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही कंफ्यूज साउंड करते हो। शायद सामने वाले को लगता है कि इस बंदे को खुद नहीं पता कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, राइट। दैट इज़ probably the most embarrassing thing to be experienced, or you wouldn't really like to put yourself in a situation where people are not interested in listening to you. It happens, right? So you have to make sure that you don't repeat yourself. For that also pauses are important. Don't repeat your ideas, okay? If you want to stop and think about what to say next, do that. That is appreciated. But when you repeat your ideas, it doesn't really generate a very positive impression, I would say, okay? So just try to repeat this idea in your mind, that don't repeat, okay? Alright, don't repeat way too often. If you want to repeat, again I would like to tell you that that can be done only in the cases when it is deliberately done. अगर आप इंटेंशनली वो चीज़ कर रहे हो इस उद्देश्य के साथ कि सामने वाला आपकी बात पर गौर फरमाए, अगर पहली बार में उससे ये बात छूट गई है तो आप उसको दोबारा ये वाली चीज़ बताने की कोशिश करो। तो रेपिटेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत ही इंटेलिजेंटली और माइंडफुली यूज़ किया जाना चाहिए, अदरवाइज़ वो बहुत ही ज़्यादा थम्स डाउन वाली सिचुएशन हो जाती है। अगर इंटेलिजेंटली किया जाए तो वो बहुत ही थम्स अप वाली सिचुएशन भी हो सकती है, ओके। And now we come to our next idea, our next concept, and that is speed. Speed has to be regulated, right? हमें क्या लगता है कि चलो आज मौका मिला है अपने अंग्रेज़ी दिखाने का तो सारी आज यहीं पे झाड़ देते हैं, राइट। नॉट इवन इन इंग्लिश फॉर डैट मैटर। अगर आप हिंदी में भी अपने आइडियाज़ को कहीं पे कम्युनिकेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसा मोमेंट आता है कि मुझे इतना सारा बोलना है, मेरे पास इतना सा टाइम है तो मैं सब कुछ बोलूँ। द स्पीड हैज़ टू बी रेगुलेटेड. You have to make sure that you are giving the audience substantial time to register your thoughts. आप जो भी बोल रहे हो वो सामने वाला साइमल्टेनियसली ग्रास्प कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलते हो तो आप सामने वाले को वो मोमेंट ही नहीं देते हो कि वो आपको एक्सक्यूज़ नहीं बोलकर अपना कोई क्वेश्चन, अपनी कोई क्वेरी पुट फॉरवर्ड कर सके। तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पॉजेज़ लेते वक्त और अपनी स्पीड की नैया में बहते वक्त इस चीज़ को ध्यान रखें कि उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। लो स्पीड को इसीलिए मेंटेन किया जाता है कि आप सामने वाले को टाइम देते हैं कि जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप वैसे वैसे ही उस चीज़ को समझ रहे हो। यू डोंट हैव टू गो बैक टू इट अगैन एंड अगैन टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। Okay, there are scenarios where you have time constraints. Everybody has time constraints, like I have time constraint right now. But in the natural scenario, try to keep your speed in a controlled way, okay? And now I believe I am on my last point, and that is natural accent, okay? And ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने ट्रेनीज़ को, अपने लर्नर्स को इतनी बार बताती रहती हूँ। सी इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर गोल कि आपको वही वाला एक्सेंट सीखना है, देन प्लीज़ गो अहेड विद इट। बट अदरवाइज़ एक नॉर्मल साधारण बोलचाल की भाषा में अगर आपको अंग्रेज़ी का दैनिक रूप पर प्रयोग करना है तो एक्सेंट को मत चेज़ कीजिए। अगर आप एक्सेंट को चेस करते जाएंगे तो हो सकता है या तो आप मास्टर बन जाएं, मगर एट द सेम टाइम आई एम श्योर देयर वुड बी एन एलिमेंट ऑफ इमिटेशन इन इट, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। अगर बहुत ज़्यादा आप स्टाइलिश वे में बोलने लग जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा अमेरिकन या ब्रिटिश आपके अंदर आ जाता है तो देन यू डू नॉट साउंड नेचुरल। एंड आई विल रिपीट, मैं ये पॉइंट सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो अभी बेसिक लेवल पे हैं या एलिमेंट्री लेवल पे हैं, जो अभी इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे हैं,
उन लोगों के लिहाज से एक एक्सेंट को पकड़कर अपनी प्रैक्टिस शुरू करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया. दिस इज़ समथिंग दैट आई डू नॉट रिकमेंड टू एनीबडी. स्टे ट्रू टू योर ओन सेल्फ. ओके, जैसे आप अपनी हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं, इंग्लिश में भी I would say, of course, there are certain pronunciations, there are certain phonemes and structures that you have to follow, but don't try to sound fake. अपने नेचुरल एक्सेंट के साथ ऑनेस्ट रहिए. जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप वैसे बोलिए. ओके, बट प्रोनाउंसिएशन के साथ बहुत ज़्यादा नहीं खेल सकते. अगर मुझे एंड और एंड में फ़र्क नहीं पता तो बहुत बड़ा लोग जाए, राइट? ओके, बट इफ़ यू वांट टू से अमेरिका एंड नॉट अमेरिका, then it's totally fine. Okay, if you want to just say America, it is understandable. You don't need to do America to sound so fancy. Okay, just stay true to your own accent. Okay, so yeah, I believe this is all, guys. I believe and I hope that you will find it useful. ऑफ कोर्स आई हैड टाइम कंस्ट्रेंट, तो मैंने बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया है. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अननेसेसरी क्रेडिट, सो आई हैव रेफर्ड टू दिस बुक टू गेट सम ऑफ माई आइडियाज़. I am reading this and I am finding it really, really useful. I am sharing tips on a regular basis with my trainees, the people whom I have been training in the language, from this book as well. And if you want me to make more content or to give you some more information and insights into this book as well as whatever is here regarding the language, please get in touch with me, and I'll be able to help you and resolve your queries to the best of my capabilities, I believe. And you can just reach out to me just in case you have any journal or regular query regarding this video or regarding English language in general. And if you wish to just know a little bit about body language and personality development and intonations, and yes, the list just goes on, but you know what I'm talking about, right guys? So confident होना बहुत ज़रूरी है, मगर without knowledge there is no confidence. So both these things go together. Okay, so thank you so much if you are with me till this particular time, when I have taken, I believe, 17 or 18 minutes of your precious life. Thank you so much once again, and I hope you would like to follow some of these tips that I have given you. And for the beginners point of view, I would say yes, it is useful and you should definitely give it a try. And yeah, I believe happy Sunday. We all have Sundays all these days. But yeah, that's all. Bye bye and take care.